सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है वाच्य, जो क्रिया का रूपांतर होता है। उससे पूर्व में आपको बताना चाहेंगे कि एक हमने वीडियो बनाया अविकारी शब्दों पर, जिन्हें अव्यय बोलते हैं। जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा है वो देख लें, आई बटन पर उसका लिंक दिया गया जिसके माध्यम से वो देख सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो हम चर्चा करते हैं वाच्य पर। देखिए, वाच्य क्या होता है, वाच्य शब्द क्या होता है। वाच्य शब्द का अर्थ होता है कहने का ढंग। ये क्रिया का ही एक रूप होता है वाच्य। जो हमारी क्रिया होती है उस क्रिया का एक रूप होता है वाच्य, उसी को हम लोग बोलते हैं वाच्य। जो हिंदी में वाच्य होता है वो तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृतवाच्य। पहला जो वाच्य है वो है कृतवाच्य। और जो दूसरा वाच्य है मित्रों वो है कर्मवाच्य। कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। और जो तीसरा मित्रों वाच्य है उस वाच्य का नाम होता है भाववाच्य। अब हमें पता चलता है वाक्य में, कैसे पता चलेगा कि कर्ता की प्रधानता है, कि कर्म की प्रधानता है, कि भाव की प्रधानता है। तो इसके लिए आचार्यों ने वाच्य समाहित किया। वाच्य क्रिया का रूप होता है। क्रिया के रूप को पता करना कि क्रिया में क्या प्रधानता है। तो कर्म कृतवाच्य वो वाच्य होते हैं जिनमें कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी मित्रों प्रधानता होती है? कर्ता की। कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता ही मुख्य होता है, उसमें कर्ता ही मुख्य होता है, कर्ता के अंतर्गत ही क्रिया नाचती है। और कर्मवाच्य में कर्म मुख्य होता है, क्रिया का संबंध कर्म से होता है, तो वहां पर कर्मवाच्य होता है। भाववाच्य में भाव मुख्य होता है। तो ये जहाँ पे कर्ता मुख्य होगा वहाँ पर कृतवाच्य होगा, जहाँ पे कर्म मुख्य होगा वहाँ कर्मवाच्य होगा, और जहाँ पर भाव मुख्य होगा वहाँ पर होगा भाववाच्य। अब इसको हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं, उदाहरण सहित। क्रमबद्ध तरीके से उदाहरण सहित इस पर चर्चा करते हैं। तो मित्रों लिखते हैं, क्रम पहला है कृतवाच्य का। कृतवाच्य देखिए, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है वहाँ कृतवाच्य होता है। किसकी प्रधानता होती है? कर्ता प्रधान होना चाहिए, जो कर्ता होना चाहिए वो प्रधान होना चाहिए। और इस वाच्य के वाक्य हमेशा सकर्मक और अकर्मक होते हैं। सकर्मक और अकर्मक होते हैं, यानी उनमें कर्म भी मिलेगा। ये वाच्य की पहचान है। अब जैसे राम, उदाहरण लेते हैं। देखिए, उदाहरण में पता करते हैं उदाहरण के माध्यम से कि इस उदाहरण में किसकी प्रधानता है। राम जाता है। देखिए मित्रों, यहाँ पे राम क्या है? राम है कर्ता, जाता है क्या है? ये है क्रिया। तो यहाँ क्रिया का संबंध किससे है? कर्ता से है। तो यहाँ पर प्रधान कौन है? कर्ता, यानी कर्ता क्रिया को संपादित कर रहा है, कर्ता ही क्रिया को कर रहा है। तो जब कर्ता ही कर रहा है तो कर्ता की प्रधानता हुई। जब कर्ता की प्रधानता हुई तो इस वाक्य में जो वाच्य है वो है कृतवाच्य। इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। इसी तरह से सीता गाती है। अब सीता क्या है? सीता स्त्रीलिंग शब्द है। सबसे पहले तो स्त्रीलिंग शब्द है। दूसरा है ये कर्ता, और ये गाती है क्या है? ये है क्रिया, इसको बोलेंगे क्रिया। तो सीता गाती है, यानी गाना किसके द्वारा संपादित होता है? गाना सीता के द्वारा संपादित होता है। जब सीता के माध्यम से हो रहा है, यानी सीता का गाने से संबंध है, तो यहाँ पर क्रिया का जहाँ सीधा संबंध जिससे होगा वैसी प्रधानता होगी। तो यहाँ क्रिया है गाती और सीता है कर्ता। तो इन दोनों का जब संबंध है तो यहाँ पर सीता जो हुई वो कर्ता हुई, और यहाँ पर हुआ कृतवाच्य। इसी तरह से हम लोग कर्मवाच्य को भी समझते हैं। कर्मवाच्य, अभी आपको मैंने बताया कृतवाच्य, अब होता है कर्मवाच्य, जहाँ पर कर्म की प्रधानता हो। इसको परिभाषा समझते हैं। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती
है वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। अब इस वाच्य में जो वाक्य होगा, इस वाच्य का जो भी वाक्य होगा वो सकर्मक होगा। इस वाच्य में सकर्मक यानी जिनमें कर्म होगा, सकर्मक वाक्यों का प्रयोग होता है। थोड़ा और बदलाव होता है, पहचान समझ लीजिए, पहचान जानना जरूरी, क्योंकि हम जो प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आता है 4 विकल्प दिए होते हैं, उनमें से एक विकल्प का चुनाव करना पड़ता है। तो पहचान जानना अनिवार्य है कि जो इसका कर्ता होगा, जो कर्मवाच्य का कर्ता होगा वो तृतीया विभक्ति का होगा, वो तृतीया विभक्ति का होगा। इसका कर्ता तृतीया विभक्ति का होगा और इसके पीछे जो क्रिया लगी होगी, इसके पीछे इस वाक्य में जो क्रिया होगी, क्रिया की मुख्य क्रिया के पीछे जाता है जाता लगा, जाता है, जाता थी, जाता जाएंगे, यानी भविष्यकाल की भी लगा होगा, जाता जरूर लगा होगा। यानी कर्ता जो होगा वो तृतीया विभक्ति का होगा और जो इसकी मुख्य क्रिया होगी उसके पीछे जाता लगा होगा। ये पहचान है इसकी। अब जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग समझते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। राम से पढ़ा जाता है। अब देखिए, जैसे आपके सम्मुख इस प्रकार का वाक्य आया, यहाँ पे राम से तृतीया का पहचान से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो तृतीया का पहचान चिन्ह होता है, पर चिन्ह होता है से, तो राम के पीछे से आ गया, तो इसका कर्ते में तृतीया विभक्ति आ गई। और इसकी जो मुख्य क्रिया है पढ़ा जाता है, मुख्य क्रिया है वो हो गया, यहाँ जाता है आ गया मुख्य क्रिया पीछे। अब आ जाएगा इसमें कर्म, कर्म हमने जोड़ दिया, राम से पुस्तक पढ़ी जाती। अब संशोधित कर दिया मैंने थोड़ा इसको, अब ये वाक्य पूर्णतः सकर्मक बन गया। राम से पुस्तक पढ़ी जाती है, क्रिया भी पढ़ी और जाति भी पढ़ी। यानी यहाँ पर जो होगा, अगर यहाँ बड़ा होगा तो यहाँ पर भी बड़ा होगा, अगर यहाँ बड़ी है तो यहाँ पर भी बड़ी हो जाएगी। अर्थात जैसी मुख्य क्रिया होगी वैसे ही उसके ऊपर वाच्य की क्रिया लग जाएगी। क्लियर हो गया। अब दूसरे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण नंबर 2, आप लोग हाथ से मत बिगाड़िएगा। उदाहरण नंबर 2, सीता द्वारा गाना गाया जाता है। देखिए मित्रों, से और द्वारा दोनों ही चिन्ह कर्म के होते हैं। से द्वारा कर्ता ने कर्म को कर्ण यानी तृतीया विभक्ति के होते हैं। सीता द्वारा, सीता क्या हो गई कर्ता और कर्ता तृतीया विभक्ति का है। गाना हो गया सर जी कर्म, गाना क्या हो गया कर्म। गाया है मुख्य क्रिया, गाया क्या है मुख्य क्रिया। अब ये वाच्य की जुड़ गया, वाच्य में परिवर्तन कर्मवाच्य बनाने के लिए मुख्य क्रिया ये जुड़ा हुआ है, वाच्य क्रिया, ये वाच्य क्रिया, इसको वाच्य क्रिया। तो सीता द्वारा गाना गाया जाता, इस वाक्य में कर्मवाच्य की आवृत्ति हो रही। जबकि जो कृतवाच्य का वाक्य था, राम पुस्तक पढ़ता है, दोनों में अंतर देखिए। यहाँ पे जो मुख्य क्रिया है उसमें ता लगा है और यहाँ जो मुख्य क्रिया है उसके पीछे लगा है जाता है। तो यहाँ तो जाता है का अभाव है इसलिए कृतवाच्य है। ऊपर से राम के बाद में से नहीं लगा है तृतीय पद, तो इस ये वाक्य हो गया कौन सा कृतवाच्य का, ये वाक्य हो गया कृतवाच्य का। इसी तरह से सीता द्वारा गाना गाया जाता है, रमेश द्वारा पढ़ा जाता है, रमेश द्वारा घर जाया जाता है, रमेश द्वारा घर जाया जाता, मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है, तो इत्यादि वाक्य होते हैं। अब तीसरा वाच्य समझते हैं, उस वाच्य का नाम है भाववाच्य। मित्रों तीसरा वाच्य है, उस वाच्य का नाम है भाववाच्य। जैसा कि शब्द में ही अंकित हो रहा है, अंकित है शब्द में भाव, जहाँ पे भावात्मक चीज़ें होती हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए जोड़ते हैं, तो वहाँ पर भाववाच्य होता है। और भाववाच्य जो होता है उसका जो वाक्य होता है अकर्मक होता है,
कर्म नहीं होता उसमें। तो जिस, अब इसकी परिभाषा के माध्यम से समझ, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य वाक्य कहते हैं, उसे भाववाच्य वाक्य कहते हैं। यहाँ पर एक चीज और है कि भाववाच्य का वाक्य, भाववाच्य का वाक्य, भाववाच्य का वाक्य हमेशा अकर्मक होता है, कर्म से रहित होता है। इसका भी कर्ता जो होगा वो तृतीया से संबंधित होगा, तृतीया विभक्ति से संबंधित होगा, यानी उसका संबंध जो होगा तृतीया से होगा। क्यों? मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता। अब जब मना करेंगे तो भावात्मक चीज़ें आएंगी, मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं होता। तो आप जब मना करें तो इसमें नकारात्मक भी शब्द आते हैं। दूसरी पहचान है कि नकार बोधक शब्दों का भी प्रयोग करता है। नकार का मतलब निषेधात्मक शब्दों का भी प्रयोग करता है। उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण के माध्यम से लिख लिया होगा अभी तक आप लोगों ने। उदाहरण ना लिखा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, भाई आजकल मोबाइल का वो दौर चल रहा तो उसके हिसाब से। उदाहरण, मुझसे जाया नहीं जाता, मुझसे जाया नहीं जाता। देखिए कर्म नहीं आया, कहाँ नहीं जाया जाता, घर तो लिखा नहीं, छत तो लिखी नहीं, रोड तो लिखा नहीं, अमेरिका तो लिखा नहीं, यहाँ तो कर्म का अभाव है। यहाँ पे बढ़ गया, जाता है भी लगा है, नहीं आ गया, और यहाँ पे तृतीया विभक्ति, मुझसे जाया नहीं जाता, तुमसे खाया नहीं जाता। देखिए नहीं दोनों जगह आ रहा है, नहीं जाता, दोनों वाक्यों में भावात्मक चीज़ें बताई जा रही। भाई मुझसे जब होगा नहीं तभी तो मैं मना करूँगा ना, मना करूँगा तो भावात्मक मना करूँगा एकदम। राधा से नाचा नहीं जाता। देखिए यहाँ पे जितने वाक्य हैं उसमें एक तो नहीं आएगा, दूसरा जो उसका करता होगा उसके पीछे से आएगा। अब देखिए तीनों में अंतर है, तीनों वाक्यों का अंतर हम आपको, तीनों जो कृतवाच्य हैं, कर्मवाच्य हैं, भाववाच्य, तीनों के वाक्यों को एक साथ में लिखकर आपके सामने प्रदर्शित करता हूँ। देखिए, राम घर जाता है, कर्म है, सकर्मक वाक्य है, इसके अंदर कर्ता प्रधान है, तो यहाँ पर हो गया कृतवाच्य। इस वाक्य को बोलेंगे हम लोग कृतवाच्य। आप देखिए इसी को बदलता हूँ, राम से घर जाया जाता है। अब देखिए इसमें भी कर्म आ गया, सकर्मक का वाक्य हो गया, इसमें हो गया कर्मवाच्य। परिवर्तन क्या हुआ मित्रों? परिवर्तन देखना है। यहाँ देखिए राम लिखा था, यहाँ पे परचिन्ह ने थी जो अदृश्य थी, अप्रत्यक्ष थी। यहाँ राम लिखा जो परचिन्ह है, परसर्ग है, वो है से, तृतीया का है, और दूसरा क्रिया, मुख्य क्रिया के बाद में जाता लगा। यहाँ मुख्य क्रिया ही मौजूद है, उसके बाद सहायक क्रिया लिखी। तीसरा वाच्य है राम से जाया नहीं जाता, राम से जाया नहीं जाता। देखिए तीसरे वाच्य में भाववाच्य क्यों हुआ मित्रों? क्योंकि राम से तृतीया आ गई, लेकिन यहाँ कर्म का अभाव है, घर तो यहाँ है नहीं, राम कहाँ जाएगा तो कर्म ही नहीं पता, और जाया वो मना कर रहा है, तो जहाँ मना करता है वहाँ पर होता है भाववाच्य। और उदाहरणों के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। मोहन पढ़ता है। अब देखिए मोहन पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? मोहन एक साधारण सा है, पढ़ना उसका काम है, तो इसमें जो वाच्य होगा वो होगा कृतवाच्य। क्लियर? श्याम से रोया नहीं जाता, कर्म का अभाव है, श्याम से रोया नहीं जाता। किस कारण रो रहा है? कर्म तो लिखा नहीं, रोया नहीं जाता, तो यहाँ पर हो गया भाववाच्य। भाववाच्य।
अब लेख लिखा जाता है, लेख लिखा जाता है, कर्म आ गया। लेख क्या है? कर्म है। लेख लिखा जाता है यानी लिखने में मेहनत लग रही है। यहाँ पे से आ गया, यहाँ पे हो जाएगा कर्म वाच्य। कौन सा वाच्य हो जाएगा मित्रों? कर्म वाच्य। अब आ गया रमा घर जाती, साधारण सा वाक्य है, इसमें हो जाएगा कृत वाच्य। मुझसे गाया नहीं जाता, नकार रहा है, तो यहाँ पर भी हो गया भाव वाच्य। यानी इसमें हुआ कृतवाच्य, इसमें भाववाच्य, इसमें कर्मवाच्य, इसमें कृतवाच्य और इसमें भाववाच्य। तुमसे चला नहीं जाता है। मित्रों इस वाक्य में कौन सा वाच्य, इस वाक्य में कौन सा वाच्य, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आपके उत्तर का हमें इंतजार रहेगा। मित्रों यहीं से हम इस शीर्षक को समाप्त करते हैं और आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छी से अच्छी वीडियो मिलती रहे।